एक ऐसी चीज़ जो मोस्ट ऑफ द लोग गलत करते हैं, ये बिल्कुल ऐसी फंडामेंटल चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द लोग, और आप भी उनमें से एक हो सकते हो, जो आप ऐसी चीज़ गलत करते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रीथिंग। जो हम सांस लेते हैं, हम कैसे लेते हैं? ऐसे नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पीपल मुंह से सांस लेते हैं, माउथ ब्रीथिंग करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े गलत चीज़ है। अगर आप ये करते हो तो यू आर एब्सोल्युटली कुक्ड, इट इज़ ओवर फॉर यू। तुम ख़त्म हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे घंटा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम मुंह से सांस ले रहे हो। मैं मेटाफर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेटाफोरिकल नहीं कर रहा हूँ, मैं इन रियल लाइफ कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल सिंपली से कह रहा हूँ कि तुम कुक्ड हो तुम। क्योंकि अगर आप मुंह से सांस लोगे तो आपके अंदर बैक्टीरिया भी ज़्यादा जाएगा, और तो और आपकी पूरी ये जो मैंडिबल है वो भी रिसेस्ड हो जाएगी, आपका पोस्चर भी ख़राब हो जाएगा, और तो और अंदर ज़्यादा आपके और अपर लंग्स तक की जाएगी जो हमारी जो ऑक्सीजन होती है, और अच्छी तरह ऑक्सीजन एब्जॉर्ब भी नहीं होगी हमारी बॉडी के अंदर, और तो और मोस्ट ऑफ द प्रोसेस डिले हो जाएंगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, मतलब बेनिफिट ही नहीं है कोई किसी भी इस चीज़ का। आप हाँफते रहते हो ऐसे, तुमसे कुछ नहीं होगा अगर आप मुंह से सांस लेते हैं। कई लोगों से मुंह नाक से सांस ली नहीं जाती, तो उनका नाक ही टेढ़ा है, या उनका नाक के पैसेजेस ब्लॉक है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से कुछ किया नहीं है। तो नेज़ल ब्रीथिंग मतलब नाक से सांस लेना, साथ में अपने लिप सील रखना। सील मतलब ऐसे, मतलब अपने लिप्स खुले मत रखना। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप नोज़ से ब्रीथ करोगे तो वो डायाफ्राम तक जाएगी, हमारे लोअर लंग्स तक जाएगी। हमारे को ऐसे कोई अवेयरनेस नहीं देता, तुम्हें मैं अवेयरनेस दूंगा, तुम्हारा भाई कॉन्करर से, कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वैसे भी 2 व्यू से ज़्यादा आते नहीं हैं, कैसे दिन आ गए हैं। तो डायाफ्राम से प्रैक्टिस कैसे करनी है ब्रीथिंग की? सिंपल, ऐसे पोस्चर सही रखना है, बॉल के अगेंस्ट हो जाना अगर आप हो सकते हो, अपने शोल्डर को पीछे करना है, नॉर्मल पोस्चर में आने जा सकते हैं, नेक का पोस्चर भी सही रखना, ठीक है। चिन थोड़ी सी नीचे रखना अगर आप रख सकते हो तो, ठीक है। आपको नाक से जितना इनहेल हो सके लेना है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी सांस नीचे तक जा रही है या ऊपर तक, तो आपको एक यहाँ हाथ रखना है, एक पेट पे हाथ रखना है, बिल्कुल जहाँ पेट के ऊपर वाली साइड। अगर आपका पेट ऊपर होता है या चेस्ट ऊपर, अगर आपका चेस्ट ऊपर हो रहा है तो आप बिल्कुल ज़्यादा मोस्ट मोस्ट सबसे घटिया जगह पे हो, मतलब आप जहाँ स्टैंड कर रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। आप ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाओगे आप, मतलब ये तो मेटाफोरिकली बोल दिया मैंने, मतलब कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। आपको करना क्या कि आपको कोशिश करनी है कि जो आपकी जो ब्रीथ है, जो आपका ऑक्सीजन है, वो ज़्यादा नीचे तक जाए और आपकी बेली बाहर की तरफ आ जाए। लोगों को लगता है कि पेट बाहर आ जाएगा, नहीं है। अगर पेट बाहर ऐसे नहीं आता, ठीक है। ये बहुत सारे मिथ हैं जो लोगों के माइंड में रहते हैं, स्टीरियोटाइप्स है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपको लगे कि वो नीचे जा चुकी है आपकी जो ऑक्सीजन है, आपको वैसे ही होल्ड करना है, जितनी देर आपसे होल्ड हो सके उतनी देर रखना है, ठीक है। इससे आपकी डीप ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो डीप ब्रीथिंग बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपकी डीप ब्रीथिंग कर रहे हो तो आपकी वॉइस भी डीप हो जाएगी। इससे जो हमारी जो नेज़ल, आपकी जो ये मैंडिबल होती है, जो साइड प्रोफाइल से जो ये मैंडिबल होती है, ये भी रिसेस नहीं होगी, ये आगे आने लगेगी, और आपका जो ये पैसेज भी खुल जाएगा आपके जो नोज़ के, और आपको अस्थमा जैसी बीमारी भी नहीं होगी, जैसे जो भी हमारी नेज़ल डिसीज़ है, जो भी हमारी ब्रीथिंग डिसीज़ है। आप डिसीज़ से भी बच जाओगे, आपकी लुक्स फ्लेक्सिंग भी हो जाएगी, और आपकी जो भी ग्रोथ हो जाएगी, मतलब मैंडिबल, ठीक है। ब्रीथिंग इज़ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग जो आपको हर एक चीज़ में बेनिफिशियल एडवांटेज ही देगी, क्योंकि जो ब्रीथिंग है मोस्ट ऑफ द पीपल की गलत है। दैट्स योर ब्रदर कॉन्करर सेज, क्रिंज आउटरो।